ओम शांति। आज दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। इसमें विशेष आज की जो नई जनरेशन है, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर क्रोध और चिड़चिड़ेपन की आदतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज आप देखना, छोटे छोटे बच्चों को कितना क्रोध आता है। छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आ जाता है। कई माता पिता के ये प्रश्न होते हैं कि बच्चों के इस क्रोध को कम कैसे करें। हमने बहुत प्रयत्न किए हैं, लेकिन उनके अंदर का क्रोध जा ही नहीं रहा है। उनके अंदर का चिड़चिड़ापन कम ही नहीं होता। हम क्या करें? हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि बच्चों के अंदर जो क्रोध है, जो चिड़चिड़ापन है, वो आ कहाँ से रहा है, इसका क्या कारण है। कई बार क्या होता है, बच्चों के चिड़चिड़ेपन क्रोध से उनकी पढ़ाई भी खराब होने लगती है, उनका शरीर भी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि खाना पीना गुस्से में ही हो रहा है, तो शरीर तो देखिए कमज़ोर होगा ही। ये बहुत गंभीर विषय है, आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पहले तो आप अपने बच्चों के पास बैठें, उनकी बातें सुनें, उनकी बातों को अच्छे से समझें कि आखिर वो चिड़चिड़ापन आ कहाँ से रहा है, उनके अंदर जो क्रोध है वो क्रोध आ कहाँ से रहा है, उसका क्या कारण है। जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चों को कोई चीज़ दी, उनको उसकी आदत लग गई, अब आप उनसे वो चीज़ अचानक छीन लें, तो फिर उनके अंदर तो गुस्सा चिड़चिड़ापन आएगा ही। कई बार माता पिता अपने बच्चों को किसी गलती के लिए बार बार याद दिलाते हैं। यदि बच्चों से कोई गलती हो जाए तो हम उनको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि तूने ये गलती की है। या फिर पढ़ाई के मामले में हो, हम बार बार टोकते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। आप बच्चों के अंदर चेक करें कि वो ये चीज़ सीख कहाँ से रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों में बहुत क्रोध बढ़ता जा रहा है। बात करने का तरीका भी बच्चे भूलते जा रहे हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों का मानसिक तनाव किस चीज़ से बढ़ रहा है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन सब से मानसिक तनाव बढ़ता है। जब जब मानसिक तनाव बढ़ता जाता है तो फिर वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। फिर वो अपने जीवन में कुछ करना भी चाहें तो वो नहीं कर पाते। सबसे पहले तो अपने बच्चों की संगत देखें कि वो कैसी संगत में रहते हैं, कैसी संगत करते हैं। एक बात और विशेष, हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं हम उनको बहुत लाड प्यार करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। लेकिन जब वो थोड़े बड़े होते हैं हम उनकी वैल्यू कम कर देते हैं, उनको बात बात पर डांटते रहते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर तनाव बढ़ता है, उनके अंदर चिंता आने लगती है। अब एक काम आप करें, बच्चा यदि मोबाइल चला रहा है तो उसे बोले, बेटा तू पढ़ाई में कितना होशियार है, कितने अच्छे से पढ़ाई करता है, मोबाइल तो तू बाद में भी देख सकता है, मोबाइल थोड़ी ना कहीं जा रहा है, तो उसको तू बाद में देख लेना, अभी थोड़ी पढ़ाई कर ले। तो हमें ऐसा उनको बोलना है। कभी कभी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और हम बोलते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये तो नालायक है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो आप ऐसा ना करें। आप उनकी बातों को समझिए कि उनके अंदर क्या है, क्या चल रहा है उनके अंदर। बच्चों का माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चा पढ़ने ही बैठा रहे, उसे खेलने को भी बोलें, क्योंकि उससे उसके माइंड में ताजगी आएगी, माइंड फ्रेश होगा। एक काम आप करें, इससे बच्चों के अंदर का क्रोध पूरी तरह से चला जाएगा। आप रोज़ जब मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं, उस टाइम पर आप बच्चों को साकाश दें, परमात्मा की शक्तियाँ दें, अच्छे वाइब्रेशंस दें,
कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, इसमें क्रोध चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत होशियार है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो जब आप उसको ऐसे वाइब्रेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वो चिड़चिड़ापन, वो क्रोध अपने आप ठीक होने लगेगा। आप उसको परमात्मा की शक्तियाँ दें, अच्छे वाइब्रेशन दें। ऐसा करने से बच्चों का क्रोध धीरे धीरे अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। आप परमात्मा से शक्तियाँ लेकर संकल्प करें कि मेरे बच्चे का क्रोध पूरी तरह से खत्म हो रहा है और यह बहुत शांत बनता जा रहा है। शांति की शक्ति इसमें समा रही है, इसके सारे तनाव समस्याएं दूर हो रही हैं। आज लोगों के अंदर जो क्रोध है उसका सबसे बड़ा कारण है भोजन। हम जो रोज़ भोजन करते हैं वो हमारे क्रोध का कारण बनता है। आप जब भी भोजन बनाएं, भगवान की याद में उसे बनाएं, परमात्मा की शक्तियाँ, अच्छे वाइब्रेशन उसमें डालें। आजकल हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम उसी गुस्से में भोजन बना देते हैं। फिर वो गुस्से वाले जो वाइब्रेशन हैं वो कहाँ जाएंगे, सीधा भोजन में जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, उस भोजन को जो खाएगा उसमें तो फिर गुस्सा आएगा ही। वो गुस्से वाले वाइब्रेशन फिर वो जो भोजन कर रहा है उसमें जाएंगे तो उसके अंदर तो गुस्सा बढ़ेगा ही। तो हमेशा याद रखें, भोजन शांति से और भगवान की याद में बनाएं और भोजन हमेशा शुद्ध और सात्विक ही करें और हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर ही भोजन करें। भोजन में जब हम शक्तियाँ भरेंगे और रोज़ सुबह बच्चों को संकल्प देंगे, अच्छे साकाश देंगे, वाइब्रेशन देंगे, फिर आप देखना बच्चे ऑटोमेटिकली परिवर्तित होने लगेंगे। उनके अंदर चिड़चिड़ापन, चिंताएं, तनाव अपने आप दूर हो जाएंगी। आप कोशिश करें कि कभी भी आप बच्चों के सामने उनकी बुराई ना करें, क्योंकि इससे उनकी चिंताएं, तनाव बढ़ते हैं और उनका आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता है। अपने अंदर जो उनका विश्वास होता है वो कमज़ोर होने लगता है। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, देखो उनका बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, उनका बच्चा बहुत अच्छा है, कितना आगे है, तुम्हें तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाना है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो नालायक हो, हम तो वैसे ही तुम पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तुम तो हमें पूरा बर्बाद करके रख दोगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इससे बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आना ही है, बढ़ता ही है इससे तो चिड़चिड़ापन। देखिए, हम समझदार हैं, बच्चे का स्वभाव तो कमज़ोर है, हम जो उसको देते हैं वो वही लेते हैं और ज़्यादातर तो बच्चे घर के माहौल से ही सब कुछ सीखते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपने घर के माहौल को चेक कीजिए कि आपके घर का माहौल कैसा है। अपने घर के माहौल को ठीक कीजिए, क्योंकि बच्चे शुरू से ही, बचपन से ही घर के माहौल से बहुत सीखते हैं। और कभी भी किसी के सामने बच्चों की बुराई ना करें। जैसे मान लो आप 4 लोगों से मिलते हैं, 4 लोग आपके साथ हैं, बच्चा भी आपके साथ है, तो आप उनके सामने अपने बच्चे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। हमारा बच्चा तो नालायक है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, उसका तो मन ही नहीं लगता। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी है, इससे बच्चों के माइंड पर बहुत असर पड़ता है। बच्चे बातों को अपने मन में रखते जाते हैं, बच्चे बातों को अपने मन में रखते जाते हैं। कहते तो वो कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो उनके मन की बातें बड़ी होती जाती हैं और वो पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। तो देखिए, ये बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी होंगी, क्योंकि हम समझदार हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम माता पिता हैं। इसीलिए उनके क्रोध को समझिए, उनके क्रोध के कारण को समझिए कि उनके अंदर का जो क्रोध है वो आ कहाँ से रहा है, किन बातों से आ रहा है। हमें उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना होगा, हमें उनके साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा। तो आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाओ और रोज़ सुबह उनको संकल्प दो
कि ये बच्चा बिल्कुल शांत है, तनाव मुक्त है और ये बच्चा पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। यदि आप उनको ऐसे संकल्प देते हो तो मन उनका शांत होगा। और भोजन पर भी विशेष ध्यान रखें। भोजन हमेशा परमात्मा की याद में ही बनाएं, बहुत शांत मन से बनाएं। कभी भी क्रोध आए तो भोजन ना बनाएं, क्योंकि वाइब्रेशन जो क्रोध के हैं वो भोजन में जाते हैं, और जब भोजन में ये वाइब्रेशन जाएंगे तो जो खाएगा तो उसके अंदर भी क्रोध बढ़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन कभी भी क्रोध में ना बनाएं, और हमेशा बच्चों को अच्छे अच्छे संकल्प दें, उनको कुछ समझने की कोशिश करें। देखिए, बच्चे हमारे हैं, हमें ही उन्हें सुधारना होगा, बहुत अच्छे से समझाना होगा, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें समझाएं, सुधारें, लेकिन वो हमें अच्छे से करना है। उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार के साथ करना है, जिससे बच्चे हमारे साथ फ्रेंडली बने, हमारे से हर बात शेयर करें, वो हमें समझे, हमारी बातों को समझे और हम भी उनकी बातों को समझें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।